In last class 3.1 we have discussed theory of matrices, in which we have covered definition of matrices, then we have seen types of matrices, then how to apply operations. We have seen addition and scaling of matrices, है ना, how to do scalar multiplication. ठीक है, in today's lecture we will see IC, है ना. फर्स्ट आपको क्या करना है, क्वेश्चंस खुद से ट्राई करना है. जैसे क्वेश्चन आपके सामने अपीयर होगा, एक बार सॉल्यूशन नहीं देखना है, पहले आपको पेन और कॉपी साथ लेके बैठना है और हर एक क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, देन यू विल सी सॉल्यूशन. ठीक है, कोई पहले सॉल्यूशन नहीं देखेगा. ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन, इफ A इज अ 3/2 मैट्रिक्स, B इज अ 3/3 मैट्रिक्स, C इज अ 2/3 मैट्रिक्स, देन द एलिमेंट इन A, B एंड C आर रेस्पेक्टिवली. ठीक है फ्रेंड्स, तो मैंने आपको एक थ्योरी में कंसेप्ट बताया था कि यदि किसी मैट्रिक्स का ऑर्डर m/n है तो उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट क्या होंगे, mn. तो फर्स्ट मैट्रिक्स A में कितने फर्स्ट मैट्रिक्स A का ऑर्डर क्या है, 3/2. ठीक है, तो A में A का ऑर्डर है आपके पास 3/2, तो A के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हो जाएंगे, 6. नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स A will be equal to 6. Number of element in matrix B will be equal to 3 3s are 9, and number of element in matrix C should be equal to 6. Which option is correct, friend? Option number B is correct. ठीक है. Second question, if a matrix has 8 elements, then which of following will not be a possible order of the matrix? Try करो. Okay, एक मैट्रिक्स के अंदर 8 एलिमेंट्स है, तो कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है? क्या फर्स्ट वाला ऑर्डर पॉसिबल नहीं है क्या? यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8, 8 ही एलिमेंट थे. यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं, 8, 8 ही एलिमेंट है. यहाँ पर 8, बट इन दिस केस देखो फ्रेंड, ऑप्शन नंबर डी, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं इसके अंदर, 16, बट हमारे क्वेश्चन के अंदर क्या गिवन है, नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होने चाहिए, 8. तो कौन सा ऑर्डर पॉसिबल नहीं है, डी. तो ये हमारा आंसर हो जाएगा. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 3, इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने थ्योरी में भी कवर किया है कि आपको एक 2/2 का मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है, जहां पर डेफिनेशन क्या है, aij इक्वल टू 2 व्हेन i इज नॉट इक्वल टू j एंड व्हेन i इक्वल टू j वैल्यू ऑफ aij इज 0. तो ट्राई करो, कैसे बताया था मैंने वहां पर थ्योरी में आपको. तो आपने वहां देखा होगा, सबसे पहले आपको मैट्रिक्स लिखना होता है, 2/2 का मैट्रिक्स लिखो, एक a11, a12, a21, a22. नाउ वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ ऑल दिस एंट्रीज फॉर a11. अब देखो, इसमें ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना, सीधा बताओ a11 क्या होगा, i इक्वल टू j है 0, डायरेक्ट लिखो इसको ना, a11 0, a12 i नॉट इक्वल टू j 2 हो जाएगा, a21 i नॉट इक्वल टू j अगेन 2, a22 i इक्वल टू j 0 हो जाएगा. ठीक है फ्रेंड्स, तो a मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट हो गया आपके पास 0 2 2 0. इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स, यस इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, नॉन डायगोनल एलिमेंट इज नॉट 0, कीप इन माइंड दैट इट इज नॉट अ डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. ठीक है, we have get square matrix. Next, construct a 3/2 matrix whose elements are given by aij equal to e power ix sin jx. Again friend, same type of question. आपको क्या करना है, सबसे पहले कंस्ट्रक्ट करने के लिए एक मैट्रिक्स अज्यूम करना है 3/2 ऑर्डर का. 3/2 मतलब a11, a12, a21, a22, a31, a32. अब सभी एलिमेंट्स की वैल्यू चाहिए आपको, तो a11 के लिए i और j की वैल्यू 1 1 पुट करोगे तो a11 क्या आ जाएगा आपके पास, e पावर x sin x. 1 2 when you will put 1 here, 2 here, what you will get friend, e power x sin 2x. 2 1, for 2 1 you will put i2 and j1, what you will get, e 2x sin x. Again a22 e power 2x sin 2x. Again a31 will be e power 3x sin x, and again a32 e power 3x sin 2x. I hope आपको ये क्वेश्चन क्लियर होगा. ठीक है, तो इस तरह क्वेश्चंस काफी हो गए हैं. करना क्या होता है, अप्रोच सेम है. सबसे पहले जो मैट्रिक्स का ऑर्डर दिया है आपको, एक जनरल मैट्रिक्स लिख डालो उस ऑर्डर की, जैसे 3/2 था यहाँ पर, तो 3/2 का मैट्रिक्स लिख डाला. अब ईच एंट्री से क्या करनी है, वैल्यूज निकालनी है, जो गिवन प्रॉपर्टीज आपको गिवन है. हर क्वेश्चन में आपको एक गिवन प्रॉपर्टीज है, उसके अंदर आई और जे की वैल्यू पुट करके आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3/2 का. क्लियर है फ्रेंड यहाँ तक. नेक्स्ट, which of the given values of x and y make the following pair of matrices equal. x और y का पेयर बताना है, जिसके थ्रू ये मैट्रिसेस क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे. तो ठीक है फ्रेंड, तो इस तरह क्वेश्चंस को करने के लिए दोनों को इक्वेट करना है अपने को. ये मैट्रिक्स किसके इक्वल है,
अच्छा, आपको हर क्वेश्चन को पहले खुद से ट्राई करना है, सॉल्यूशन नहीं देखना। अगेन आई एम सेइंग दैट सॉल्यूशन पहले नहीं देखो, पहले पॉज करो वीडियो को और खुद से ट्राई करो, ठीक है। अब इक्विलिटी होल्ड कब करती है फ्रेंड? जब ऑर्डर सेम हो। यहाँ पर ऑर्डर सेम है क्या? सेम है। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट भी सेम होने चाहिए, तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जब सेम करोगे तो 3x + 7 किसके इक्वल होना चाहिए? 0 के। तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी? -7/3। सिमिलरली यहाँ पर इक्वेट करो इसको इसके इक्वल, तो y की वैल्यू क्या आएगी फ्रेंड? 7 आएगी। सिमिलरली अगेन इसको इक्वेट करो, y + 1 = 8, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 7। सिमिलरली यहाँ से x की वैल्यू क्या आ रही है? 2 - 3x = 4, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? -2/3 = x। तो यहाँ पे क्या आंसर आ रहा है? x की वैल्यू -7/3, -2/3 और y की वैल्यू 7। तो ये आंसर देके बच्चे छोड़ देते क्वेश्चन को, जो कि पूरा क्वेश्चन गलत है। आपने आंसर ये पूरा का पूरा गलत है। तो यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, कई बार ये क्वेश्चन में एग्जाम में डिस्कस भी पूछा भी जा चुका है ये कॉन्सेप्ट। जब तक आपके पास जो वैल्यूज आ रही है x और y की, यहाँ पर देखो x की वैल्यू यहाँ पर क्या आ रही है? -7/3 और यहाँ पर क्या आ रही है? x की वैल्यू -2/3। -7/3 के लिए a11 इक्वल है, -2/3 के लिए a22 और a22 इक्वल है। क्या ये कॉमन वैल्यू है? क्या कॉमन वैल्यू नहीं है ना। इस वैल्यू के लिए ये इक्वल हो जाएगा बट ये इक्वल नहीं होगा, इस वैल्यू के लिए ये इक्वल हो जाएगा बट ये इक्वल नहीं होगा। जब तक कोई कॉमन वैल्यू नहीं आए आपको आंसर नहीं देना। यहाँ पर कोई ऐसी x की वैल्यू नहीं है जिसके लिए ये इसके इक्वल हो जाए और ये इसके इक्वल हो जाए। तो आंसर क्या है? नो पॉसिबल वैल्यूज ऑफ x एंड y। y की पॉसिबल वैल्यू है लेकिन पेयर पूछा उसने, तो पेयर पूछा तो हम आंसर क्या देंगे? नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y, जिसके लिए दोनों मैट्रिक्स इक्वलिटी होल्ड कर जाए। कोई ऐसी मैट्रिक्स की वैल्यू नहीं है। मैं अगेन कह रहा हूं, सपोज करो आपने इक्वल करने के बाद x की वैल्यू 2 4 आया है और एक जगह से आया x = 4 3, तो कॉमन आंसर यदि आता है तो मोस्ट वेलकम है ना। यहाँ पर आपका आंसर क्या हो जाएगा? x = 4। बट सपोज करो x = 2 आ रहा है और एक जगह से x = 3 आ रहा है, कोई कॉमन वैल्यूज नहीं आ रही है, तो मैट्रिक्स इक्वलिटी होल्ड नहीं करेगी। ऐसी कोई पॉसिबल वैल्यू नहीं है जिसके लिए मैट्रिक्स क्या हो? इक्वलिटी होल्ड करे। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? नो पॉसिबल वैल्यू, नो पॉसिबल वैल्यू ऑफ x एंड y। ठीक है, तो जल्दबाजी में इसका आंसर -7/3 एंड -2/3 दोनों मत लिख देना। जब तक आंसर कॉमन नहीं आए आपको आंसर नहीं देना। और अंडरस्टूड भी होना चाहिए क्यों पॉसिबल वैल्यू नहीं है, क्योंकि इसके लिए ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है, इसके लिए ये इक्वल है बट ये इक्वल नहीं है। तो कोई ऐसी वैल्यू है ही नहीं जिसके लिए सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल हो पाए, जो इक्वलिटी होल्ड कभी नहीं करेगी। तो आंसर क्या है इसका? नो पॉसिबल ऑफ x एंड y। नेक्स्ट सम, इफ अ मैट्रिक्स हैज 14 एलिमेंट्स देन व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बताया था आपको दो मेथड से कर सकते हैं ना। फर्स्ट, एक तो नंबर ऑफ डिवाइजर क्या क्या है इसके, और पॉसिबल डिवाइजर क्या क्या है 14 के, 1 2 7 14। अब 14 ऑर्डर एलिमेंट्स हैं तो प्रोडक्ट 14 आना चाहिए। क्या क्या पॉसिबिलिटीज है? 1/14, 14/1, 2/7, 7/2। तो दीज आर 4 पॉसिबल ऑर्डर्स। एंड केवल नंबर ऑफ पॉसिबल ऑर्डर्स पूछा होता तो उसके लिए आपको नंबर ऑफ डिवाइजर वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, है ना। ठीक है, बट यहाँ पर क्या पूछा है इसने? पॉसिबल ऑर्डर्स, तो वो ये आ जाएंगे। सेकंड पार्ट क्या है फ्रेंड? व्हाट इफ इट हैज 17 एलिमेंट्स। तो इसके अंदर 17 एलिमेंट हुए तो 17 के डिवाइजर तो 1 और 17 ही है, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या होंगे? 2 हो जाएंगे, 1/17 एंड 17/1। क्लियर है? नेक्स्ट, द मैट्रिक्स इज, ये मैट्रिक्स क्या है ना? स्क्वायर मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स, यूनिट मैट्रिक्स, नन ऑफ दिस। फ्रेंड्स क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है क्या? डायगोनल मैट्रिक्स के अंदर क्या होता है? नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 होता है। बट देखो यहाँ पर नॉन डायगोनल एलिमेंट 0 है क्या? नहीं, डायगोनल नहीं है। डायगोनल नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स भी नहीं है। जब डायगोनल नहीं है तो यूनिट तो होगी नहीं। इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स, हाँ सर इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स। इसका ऑर्डर क्या है? 3/3। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, नेक्स्ट सम, A, B, C and D, then which of the following is defined? तो फ्रेंड्स इसमें क्या करना है? बताना है कि कौन सा ऑपरेशन डिफाइंड है। A + B डिफाइंड है क्या? A का ऑर्डर देखो, A का ऑर्डर है 2/2, B का ऑर्डर देखो 2/3। और एडिशन के लिए क्या ऑर्डर सेम होना चाहिए? हाँ सर, एडिशन के लिए ऑर्डर सेम होना चाहिए। क्या A और B का ऑर्डर सेम है? नहीं है। तो क्या A + B पॉसिबल है? नहीं है। B + C, B + C, C का ऑर्डर है मेरे पास 2/1। क्या B और C का ऑर्डर सेम है? नहीं है। क्या एडिशन पॉसिबल है? नहीं है। तो बी ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। C + D, C का ऑर्डर है 2/1, D का ऑर्डर है मेरे पास 2 × 3। क्या C और D पॉसिबल है? C + D को एडिशन करना पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि ऑर्डर सेम नहीं है। ये अपन ने थ्योरी क्लास में भी डिस्कस किया था कि ऑर्डर शुड बी सेम फॉर एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। B + D, B + D 2/3 2/3, yes sir, order same, then we can addition of both these matrix, so we can apply
एडिशन ऑपरेशन ऑन बी एंड डी, तो बी प्लस डी इज करेक्ट ऑप्शन. तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज डिफाइंड? बी प्लस डी. रिमेनिंग 3 आर नॉट डिफाइंड. आई थिंक रीजन इज क्लियर, है ना. नेक्स्ट सम. इफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ध्यान से देखना, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट कवर कर रहा है ये. If A and B are two matrices of the order 3 by m and 3 by n respectively and m equal to n, then the order of the matrix 5a minus 2b. आपसे ऑर्डर पूछा है 5a minus 2b का, आपको ऑर्डर दिया है, A का ऑर्डर दिया है, यहाँ पर A का ऑर्डर है आपके पास 3 by m और B का ऑर्डर है 3 by n और m equal to n है, तो यहाँ पर इसको m भी ले सकते हो, ठीक है, दोनों को n भी ले सकते थे. अब फ्रेंड्स मैंने आपको जब थ्योरी क्लास में बताया था कि स्केलिंग करने से क्या ऑर्डर चेंज आएगा? क्या नहीं आएगा. 2b का ऑर्डर चेंज होगा? क्या नहीं होगा स्केलिंग करने से. और एडिशन और सब्ट्रैक्शन करने से भी ऑर्डर चेंज नहीं होता. तो आफ्टर अप्लाइंग स्केलिंग एंड एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑर्डर विल रिमेन अनचेंज्ड. तो इसका ऑपरेशन का ऑर्डर भी क्या रहेगा? 3 by m. तो आफ्टर अप्लाइंग ऑपरेशन ऑर्डर क्या रहेगा? 3 by m. तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है? 3 by m या 3 by n, बिकॉज हियर m इज इक्वल टू n. विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन नंबर डी. देखो ध्यान देना, m by 3 गलत है, क्योंकि यहाँ पर पहले 3 आएगा देन m आएगा. ऐसा नहीं करना कि m by 3 भी करेक्ट कर दो. m by 3 में पहले m नंबर ऑफ रोज को रिप्रेजेंट कर रहा है और 3 by m में पहले 3 किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? नंबर ऑफ रोज को. नंबर ऑफ रोज कितनी है यहाँ पर? 3 है और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हैं? m है. ठीक है, तो 3 by m या 3 by n दोनों ही आंसर सही है, क्योंकि यहाँ पर m इक्वल टू n हमें क्वेश्चन में गिवन है. ठीक है, नेक्स्ट सम. 3a minus b इक्वल टू गिवन है, b इक्वल टू गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ मैट्रिक्स a. ठीक है, b गिवन है, एक इक्वेशन में 3a minus b गिवन है, तो सिंपली a की वैल्यू निकालने. तो बेहद ही आसान क्वेश्चन है. b को उठा के यहाँ पटक दो, है ना. पुट द वैल्यू ऑफ b इन इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 1, इसको नाम दे दो इक्वेशन 2. पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम 2 एंड पुट इन इक्वेशन 1. व्हाट यू विल गेट फ्रेंड्स? 3a minus b. वैल्यू ऑफ b इज 4325 इक्वल टू 5011. क्या किया मैंने? पुट द वैल्यू ऑफ b फ्रॉम इक्वेशन सेकंड इन इक्वेशन फर्स्ट. आफ्टर सॉल्विंग व्हाट यू विल गेट फ्रेंड? 4325. ठीक है, इधर जाएगा ना, प्लस हो जाएगा. ठीक है, प्लस 5011. ठीक है, एडिशन कर दो सिंपल और 1/3 का डिवाइड लगा देना. क्या आ जाएगा ये? 5 और 4 9 3 3 6. 3 का सब में डिवाइड जाएगा तो क्या आ जाएगा? ए हमारे पास 3112. इज इट करेक्ट आंसर? ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था. एक इक्वेशन दी हुई, दो इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये दी हुई है, आपको b को यहाँ पुट करके a की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी. नेक्स्ट सम. 2 इंटू मैट्रिक्स प्लस एक मैट्रिक्स इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड फाइंड x माइनस वाई. ठीक है फ्रेंड्स, इस तरह क्वेश्चंस को भी इक्वलिटी होल्ड करके होगी ये क्वेश्चन सॉल्व. क्या करना है? सबसे पहले 2 का स्केलिंग करना है, तो क्या आ जाएगा? 6 8 10 2x प्लस 1 y 0 1 इक्वल टू 7 0 10 5. एडिशन करने पर क्या आएगा फ्रेंड्स? 7 8 प्लस y 10 2x प्लस 1 इक्वल टू 7 0 10 5. देखो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये सेम है इसके, ये सेम है इसके. इन दोनों को इक्वलिटी होल्ड करने के लिए इक्वल पुट करोगे तो क्या आ जाएगा? y की वैल्यू -8 और x की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? 5 - 1 4 4/2 2. तो यहाँ से मेरे पास x माइनस वाई कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? 2 - -8 बोले तो 10. करेक्ट आंसर क्या है इसका? 10. ठीक है, आसान क्वेश्चन है. इक्वलिटी होल्ड करना था, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करना था. ठीक है, नेक्स्ट सम. 2x प्लस 3y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, 3x प्लस 2y इक्वल टू दिस मैट्रिक्स. इस तरह क्वेश्चंस को आप सिंपल जैसे लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करते थे एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, वैसे ही आप इसको भी सॉल्व कर सकते हो. फ्रेंड्स, यहाँ पर हम किसी एक वेरिएबल को रिमूव कर ले एलिमिनेशन मेथड के थ्रू, तो जैसे मैं फर्स्ट इक्वेशन नाम देता हूँ इसको, सेकंड इक्वेशन नाम देता हूँ इसको, है ना. फर्स्ट को मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, है ना, और सेकंड को मल्टीप्लाई कर देते हैं 3 से. ठीक है, और नई इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास? 4x प्लस 6y 4x प्लस 6y इक्वल टू, या दोनों साइड मल्टीप्लाई करना है ना, 4 6 4 2 8 0. इसको इक्वेशन नंबर 3 दे देते हैं नाम. अगेन इसमें 3 का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 9x प्लस 6y इक्वल टू 6 - 6 - 3 5 3 15. ठीक है, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया और इधर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया. ठीक है,
अब क्या करें फ्रेंड्स, थर्ड और फोर्थ से मुझे x निकालना है, तो y एलिमिनेट कर दो। कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन थर्ड कर देंगे, तो मेरे पास x क्या आ जाएगा, 9x माइनस 4x बोले तो 5x, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर दो, 6 माइनस 4 2 माइनस 6 माइनस 12 माइनस 3 माइनस 8 माइनस 11 15 माइनस 0 15, 5 का डिवाइड लगा दो, क्या आ जाएगा x की वैल्यू 2/5 माइनस 12/5 माइनस 11/5 15/5 बोले तो 3। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1 और 2, किसी भी एक में पुट कर दो और आपको कोरस्पॉन्डिंग क्या मिलेगा, y मिल जाएगा। ठीक है, कैलकुलेशन वाला आगे वाला पार्ट आप अपने से करना है ना, क्या करना है, x को उठा के इक्वेशन 1 या 2 में किसी में भी आप पुट कर दो, आपको y मिल जाएगा कोरस्पॉन्डिंग। आंसर क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, ये आएगा। ठीक है, y की वैल्यू क्या आएगी आफ्टर सॉल्विंग, यू विल गेट 2/5 13/5 14/5 एंड -2। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ a इक्वल टू डायगोनल 2 -1 3 एंड b डायगोनल 3 0 1। देखो फ्रेंड्स, डायगोनल मैट्रिक्स को लिखने का ये एक नया मेथड है, मतलब इस तरीके से भी डायगोनल मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ये अपने आप में एक 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है, ये अपने आप में 3/3 का डायगोनल मैट्रिक्स है। डायगोनल 2 -1 3 का मतलब कौन सी मैट्रिक्स है, ये रिमेनिंग एलिमेंट तो 0 होना है डायगोनल में, ये डायगोनल एलिमेंट दिए हैं आपको, ये क्या है फ्रेंड्स, डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये मैट्रिक्स है ये। और सिमिलरली b क्या है अपने आप में, डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 3 0 -1 and remainings are we know all will be 0 in diagonal matrix. We have required 4a plus 2b, तो 4a क्या होने वाला है फ्रेंड्स, 4a plus 2b क्या हो जाएगा, 4a क्या होगा 8 0 0 0 -4 0 0 0 12 plus 2b बोले तो 6 0 0 0 0 0 0 0 -2। What you will get after addition, 8 plus 6 14 0 0 0 -4 0 0 0 10। ठीक है, तो 4a plus 2b क्या होगा, ये आ जाएगा। ठीक है, ये आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3/3 विद ईच एंट्री 2 और 0। मतलब 3/3 के से कितने पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिसेस बन पाएंगे जहां पर मेरे पास जो फिल करने की पॉसिबिलिटीज है, जो एलिमेंट्स है 3/3 की मैट्रिक्स को बताने में कितनी बन पाएगी, जहां पर जो 9 एलिमेंट्स हैं, 9 एलिमेंट्स होंगे, सबके अंदर एंट्री 2 या 0 ही आ पाएगी, है ना, सब में एंट्री 2 या 0 में से कोई एक आ पाएगी। ऐसे कितनी मैट्रिसेस बन पाएगी, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल एक मैट्रिक्स बताऊं मैं आपको, एक बनेगी सब में 0 0 0 0 0 0 0 0 0 पुट कर दो, जैसे ना एक बना, ऐसे कितनी बन पाएगी, एक फिर बताता हूं मैं 0 0 0 0 0 0 0 0 लास्ट वाले को 2 कर दो, ऐसे 2 को 2 कर दो, ऐसे टोटल नंबर ऑफ मैट्रिसेस कितने बन पाएंगे जिसमें एंट्रीज जो है मुझे केवल 2 और 0 से फिल करनी है। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस तरह की प्रॉब्लम्स को हम पीएनसी के यूजिंग सॉल्व करते हैं। ठीक है, अच्छा इस पोजीशन को फिल करने के कितने मेथड हैं, 2 मेथड, इसको फिल करने के 2 मेथड, इसको फिल करने के 2 मेथड, हर एक पोजीशन को फिल करने के मेथड कितने हैं, 2। अब यहाँ पर 2 कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, या तो एडिशन कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं या मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर इस प्रॉब्लम को समझना जरूरी है, क्या एडिशन प्रॉपर्टी का यूज कब करते हैं और मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी का यूज कब करते हैं, इसको सीखो पहले। तो एडिशन कब यूज करना है, जब आपका किसी एक एलिमेंट को फिल करने से आपका इवेंट कंप्लीट हो जाए, और मल्टीप्लिकेशन कब यूज करना है, जब आपका सब पोजीशन को फिल करने के बाद आपका पूरा टास्क कंप्लीट हो। मतलब यहाँ पर क्या कंटिन्यूअस प्रोसेस है क्या, पूरा जब तक यहाँ तक फिल करोगे तभी आपका टास्क कंप्लीट होगा क्या, हाँ सर, जब तक आप केवल एक पोजीशन को फिल करने से आपका टास्क कंप्लीट नहीं होगा, जब तक आप सभी पोजीशन को फिल नहीं करोगे आपका टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा, मतलब ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो कंटिन्यूअस प्रोसेस तो यहाँ पर किसका यूज करेंगे, मल्टीप्लिकेशन यूज करेंगे। तो इसको पहली पोजीशन को फिल करने के मेथड 2, सेकंड को 2, थर्ड को 2, ऐसे 2 9 बार मल्टीप्लाई करना है, तो 2 पावर 9 वेज हो गए, बोले तो 512 वेज है। कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, 512। अगेन मैं कह रहा हूं मल्टीप्लिकेशन कब करते हैं, काउंटिंग के 2 फंडामेंटल थ्योरम होती है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। एडिशन कब अप्लाई करना है, जैसे सपोज करो मैं कह रहा हूं आप रेस्टोरेंट में जाते हो, है ना, आपके पास 2 ऑप्शन है, वेज बर्गर और नॉन वेज बर्गर, तो आपको एक बर्गर खाना है, तो वेज या नॉन वेज में से कोई सा भी खाओ, आपका इवेंट कंप्लीट हो गया। अब 5 वेज है और 9 नॉन वेज है, तो 14 वेज हो गए खाने के। बट अब मैं कह रहा हूं एक वेज एंड एक नॉन वेज खाने के कितने वेज है, तो फ्रेंड यहाँ पर एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, और जब प्रोसेस कंटिन्यूअस होता है तो वहां पर हम कौन सा वाला काउंटिंग का यूज करते हैं, मल्टीप्लिकेशन वाला। तो अब एक वेज और एक नॉन वेज खाने के कितने मेथड है, 9 5 45। सिमिलरली यहाँ पर आपको हर एक पोजीशन को फिल करने के मेथड कितने होंगे, 2 को 9 टाइम्स आपको मल्टीप्लाई करना होगा, एडिशन नहीं करना। बच्चे मिस्टेक क्या करते हैं, कई बार एडिशन कर जाते हैं, नहीं, यहाँ पर क्या करना है आपको
मल्टीप्लिकेशन बिकॉज इट इज कंटिन्यूअस प्रोसेस। सपोज करो इसी क्वेश्चन में मेरे पास एक पोजीशन और बढ़ जाती कि मैं यहाँ पर हर एक एंट्री में 1, 0 और 2 से फिल कर सकता, तो हर एक को फिल करने के मेथड 3 होते, तो 3 का कितने टाइम मल्टीप्लाई होता, 9 टाइम्स 3 की पावर 9 इसका आंसर होता। ठीक है, आई होप को आपके क्वेश्चन क्लियर है। थैंक यू क्लास। अच्छा, इसका होमवर्क क्या है, इसे कॉरेस्पॉन्डिंग होमवर्क आईसी का एक्सरसाइज 3.1 ऑफ एनसीईआरटी आपको ट्राई करना है, देन HA1। ठीक है, ये आपको इस आईसी के बाद सॉल्व करना है। ठीक है, थैंक यू क्लास।